नमस्कार। विधानसभा चुनाव के तहत 25 नवंबर को मतदान के बाद राजनीतिक गलियारे में हार जीत के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बीच में आम जन की नज़र टिकी है अब 3 दिसंबर को मतगणना पर। मतगणना में तस्वीर साफ होगी कौन जीतता है, कौन विधानसभा पहुंचता है। खैर, इस बीच में सबसे बड़ी बात है कि अगर राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद, नाथद्वारा, भीम और कुंभलगढ़ इन चारों ही विधानसभा में भाजपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। सबसे पहले बात करते हैं नाथद्वारा विधानसभा से। नाथद्वारा विधानसभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी हैं, तो उनके सामने मेवाड़ राजघराने के पूर्व सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़। एक तरफ डॉक्टर सीपी जोशी एक सभाओं में भी बोल चुके हैं कि वो इनका आखिरी चुनाव है, तो दूसरी तरफ विश्वराज सिंह का यह पहला और आखिरी चुनाव में कौन इस चुनाव में बाजी मारता है ये तो 3 तारीख को स्पष्ट होगा। लेकिन कहीं न कहीं इस हार जीत के बीच जो व्यक्ति इस मुकाबले में पिछड़ेगा उसके भविष्य को लेकर भी बड़ा सवाल है, और जो भी व्यक्ति इस मुकाबले में जीतेगा, चाहे सीपी जोशी जीते चाहे विश्वराज सिंह मेवाड़, इन दोनों ही नेताओं की प्रदेश और देश स्तर पर तवज्जो काफ़ी बढ़ जाएगी, काफ़ी राजनीतिक कद बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि इस मतगणना का परिणाम ही उनके भविष्य को तय करेगा। विश्वराज सिंह मेवाड़ अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए राजनीति की अगली सीढ़ी मुश्किल हो सकती है। इसी तरह डॉक्टर सीपी जोशी भी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं सभा में कि उनका यह आखिरी चुनाव है, और इस आखिरी चुनाव में वे अगर हार जाते हैं तो उनके भी जो राजनीतिक कैरियर की जो कहानी है उसमें अंतिम दौर का यह चुनाव हार में जुड़ जाएगा। खैर, ये तो भविष्य में कई राजनीतिक बदलाव भी आएंगे, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक परिणाम को लेकर जो निकल रहे हैं वही चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह राजसमंद विधानसभा की बात करें, जहां पर भाजपा से प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी, कांग्रेस से नारायण सिंह भाटी हैं, इनके बीच में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं दिनेश बड़ाला भी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर इस चुनाव में न सिर्फ भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेता दीप्ति माहेश्वरी और नारायण सिंह भाटी की प्रतिष्ठा और उनके राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है, बल्कि भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं दिनेश बड़ाला का भविष्य भी इसी मतगणना पर टिका है। दिनेश बड़ाला जो भाजपा से बागी हो चुके हैं, भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया है और इस बीच में वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े। अब इस चुनाव में वो कितने वोट लाते हैं, क्या परिणाम रहता है, किसका कितना चुनावी समीकरण वो बिगाड़ते हैं, वो सब कुछ इस राजनीतिक चुनाव पर, इस 3 दिसंबर के चुनाव के बाद इनका भविष्य भी तय होगा। किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, उसी आधार पर दिनेश बड़ाला और ख़ास तौर से इस मतदान के दौरान वो कितने वोट अपने पक्ष में ला पाते हैं, इस आधार पर उन्हें राजनीतिक तवज्जो मिलेगी। फिलहाल वो इस चुनाव प्रचार की बात करें या जो भी उनका साक्षात्कार जो लिए, इंटरव्यू लिए, उसमें उन्होंने एक ही बात की कि वे मतदान के बाद फिर से भाजपा से ही जुड़े रहेंगे। खैर, इस चुनाव के परिणाम क्या आते हैं, प्रदेश में सरकार किसकी बनती है, सत्ता के आधार पर हो सकता है इनका रुख बदल भी जाए, यह भी उसी पर निर्भर है। इसके अलावा खास तौर से कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, प्रत्याशी हैं नारायण सिंह भाटी, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। दीप्ति माहेश्वरी की मां किरण माहेश्वरी से वो चुनाव हार चुके हैं 2018 में। उसके बाद इन्हें दोबारा पार्टी द्वारा मौका दिया गया है, दमखम से जुटे हुए हैं, जीत के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या आने वाले हैं उस पर सब इनकी राजनीतिक करियर
टीका है। इसी तरह दीप्ति माहेश्वरी की बात करें, वो उपचुनाव हुआ, उनके मां किरण माहेश्वरी का निधन होने के बाद उपचुनाव में वो विधायक बनी, 2.5 साल से काफ़ी सक्रिय रही और उसी आधार पर पार्टी ने दोबारा उन्हें मौका दिया है और मौका देने के बाद स्थानीय स्तर पर खास तौर से भाजपा से बगावत कर स्थानीय को टिकट देने की मांग को लेकर लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे थे दिनेश बड़ाला, गणेश पालीवाल, महेंद्र कोठारी, उन्होंने भाजपा से बगावत कर ली। दिनेश बड़ाला के समर्थन में गणेश पालीवाल और महेंद्र कोठारी ने भी नामांकन उठा लिया और तीनों एकजुट होकर निर्दलीय चुनाव लड़े। दिनेश बड़ाला इसमें कितने वोट ला पाते हैं उसी पर निर्भर है, न सिर्फ दिनेश बड़ाला खुद का भविष्य बल्कि दीप्ति माहेश्वरी का भविष्य भी उसी पर टिका है। तो ये था राजसमंद का समीकरण। क्योंकि नारायण सिंह भाटी को माना जाता है कि वो काफ़ी मजे हुए नेता हैं, आम लोगों से काफ़ी अच्छा उनका जुड़ाव है, काफ़ी अच्छा व्यवहार है। क्योंकि आपको बता दें कि करीब 2009 की बात है जब वो जिला प्रमुख बने थे। उस समय जिला परिषद में सबसे ज़्यादा बहुमत भाजपा का होने के बावजूद वो कांग्रेस के जिला प्रमुख बन गए। तो ऐसे में ये माना जाता है कि वो व्यवहार की दृष्टि से भी अच्छा हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, उनका कामकाज का तरीका अच्छा है। तो कहीं न कहीं अगर वो राजसमंद की सीट निकालते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल होने वाला है। इसी तरह दीप्ति माहेश्वरी अगर अपनी सीट निकालती हैं, जीतती हैं, तो उनका भविष्य भी उज्जवल है। लेकिन इन दोनों की हार जीत के बीच में दिनेश बड़ाला का भविष्य भी टिका है। भविष्य किस करवट लेता है ये तो मतगणना के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो वातावरण बना हुआ है उसमें तीनों ही लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर है। भीम विधानसभा की बात करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि चाचा भतीजे के बीच में मुकाबला है। एक तरफ भाजपा से हरि सिंह रावत मैदान में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से सुदर्शन सिंह रावत। दोनों ही चेहरे 2018 में भी आमने सामने थे और इस बार भी फिर आमने सामने हैं। 2018 में हरि सिंह रावत के पिछले 3 विधायक का कार्यकाल था तो सुदर्शन सिंह के लिए पहला चुनाव था। ऐसे में इस बार का चुनाव सुदर्शन सिंह रावत विकास के दम पर लड़ रहे हैं कि 5 साल उन्होंने जो काम किया उस आधार पर वो मैदान में उतरे हैं, उसी आधार पर उन्होंने वोट मांगे और उसी आधार पर वोट पड़े। अब किसके पक्ष में कितने वोट मिले ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल जो भी मतगणना होगी उस मतगणना के दिन से ही हरि सिंह रावत, सुदर्शन सिंह रावत का भविष्य भी तय होगा कि इस परिणाम के आधार पर कौन विधायक चुना जाता है और कौन इस मुकाबले में हार जाता है। उस हार के बाद उस व्यक्ति की क्या प्रतिष्ठा पार्टी में और भविष्य के राजनीतिक कैरियर में रहती है, ये दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करें, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा से दिग्गज नेता हैं सुरेंद्र सिंह राठौड़, कांग्रेस की तरफ से पहला चुनाव लड़ रहे हैं योगेंद्र सिंह परमार। इसी तरह वहां पर भी भाजपा से बगावत कर रहे हैं और निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरे नीरज सिंह राणावत, अनूप सिंह चुंडावत भी इस मैदान में हैं और वो भी अपनी अपनी प्रतिष्ठा के सवाल को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस कुंभलगढ़ की चुनावी समर का परिणाम क्या रहता है उसी आधार पर चाहे सुरेंद्र सिंह राठौड़ की बात हो या योगेंद्र सिंह परमार की बात हो या नीरज सिंह राणावत और अनूप सिंह चुंडावत, ये कितने वोट ला पाते हैं उन वोट के आधार पर इनके भविष्य की राजनीति तय होगी। ये राजसमंद जिले का आपको मैंने लबोलुहा बताया है कि किस तरह से सभी जो नेता हैं एक तरह से अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा चुके हैं, भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। एक तरह से कई नेताओं का भविष्य इस चुनाव में तय हो जाएगा कि कौन इस चुनावी रण के बाद, इस चुनावी परिणाम के बाद राजनीति की कैरियर में आगे बढ़ता है और कौन इस चुनावी परिणाम के बाद राजनीति की कैरियर में थम जाता है। खैर सभी की नज़रें 3 दिसंबर के मतगणना पर हैं
हमारा भी प्रयास है उस मतगणना के हर एक अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।